सो हाय एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर फेच एपीआई के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और आपको ये फेच एपीआई आना चाहिए। सो हियर अगर आप फ्रंट एंड पे का काम करते हैं तो आपको फेच एपीआई के ऊपर काम का आना बहुत ज़रूरी है, डेटा सर्वर एपीआई से इंटरेक्शन करने के लिए। तो मैक्सिमम फ्रंट एंड पे जो काम करते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा संबंध आता है सर्वर एपीआई से। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे। सो टुडेज डेट इज़, आज की डेट है यहाँ पे 25 अक्टूबर 2024, ठीक है। और डे है आज का फ्राइडे। ओके, सो नाउ यहाँ पे चैप्टर है, आज चैप्टर फेच एपीआई। फेच एपीआई और सब्जेक्ट है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे फेच एपीआई के बारे में, इन डिटेल में देखेंगे। वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आपको सीखना है तो ये बेस्ट तरीके से आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ अ फेच एपीआई। व्हाट इज़ अ फेच एपीआई। ओके, तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको लिख के दूंगा जो कि आपके नोट्स के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो हियर इट इज़ अ मॉडर्न powerful way to make a HTTP request in a web browser. Replacing old method like Ajax, that is XML HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, तो पहले हम जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर सर्वर को बैकएंड में कॉल करना होता है तो एजाक्स का इस्तेमाल करते थे, जिसका कि XML HTTP रिक्वेस्ट ये ऑब्जेक्ट होता था। ये हम इसका इस्तेमाल करते थे और इसका इस्तेमाल करके हम कोडिंग करके बैकएंड से डेटा लेते थे। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें हमें मैन्युअली करनी पड़ती थी, तो अभी एक मॉडर्न वे बनाया गया है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ फेच एपीआई, जिसका इस्तेमाल करके हम इजीली बैकएंड एपीआई को सर्वर को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और उसका रिस्पांस ले सकते हैं। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है आपको, यहाँ पे नोट, फेच एपीआई is built upon प्रॉमिस। तो यहाँ पे प्रॉमिस का इस्तेमाल किया गया है और प्रॉमिस का इस्तेमाल करके इस एपीआई को बनाया गया है। तो इट इज़ अ बेटर इफ़ यू अंडरस्टैंड द प्रॉमिस। सो हियर इफ इट इज़ बेस्ट if you familiar with the promise। ओके, तो अगर प्रॉमिस आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है तो ये कॉन्सेप्ट आपको डिफ़िकल्ट नहीं जाएगा, ये प्रॉमिस के ऊपर ही डिपेंड है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलो हम इसको देखेंगे। अगर आपको प्रॉमिस नहीं भी आता है तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा अच्छी तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो नोट्स में और कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स लिख के देता हूँ ताकि आपको इंटरव्यू में प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प हो जाए। यहाँ पे इट इज़ अ बिल्ट into browser and provides a cleaner way more powerful way to handle a network operations, including
नंबर 1, retrieving data. Number 2, sending data. Number 3, handling response. ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फेच एपीआई है इसका इस्तेमाल करके हम पावरफुल ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि डेटा को रिट्राइव करना, सर्वर से डेटा को सेंड करना सर्वर को, और जो भी सर्वर का रिस्पांस आता है उसको हैंडल करना। तो यही काम करना पड़ता है। एज अ फ्रंट एंड डेवलपर है तो उसको सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है, कोलैबोरेशन करना पड़ता है, कुछ डेटा सेंड करना पड़ता है, कुछ रिस्पांस लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो यहाँ पे उसको सर्वर के साथ इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, और यही थोड़ा सा हेडेक होता है हर एक फ्रंट एंड डेवलपर के लिए। लेकिन अगर आप ये फेच एपीआई से फैमिलियर हो जाओगे अच्छे तरीके से, तो ये आपके लिए बहुत ईजी जाएगा, और कंपनी में भी आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाओगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है। तो अभी देखते हैं थोड़ा सा इसका बेसिक सिंटैक्स, देखते हैं कि फेच एपीआई किस तरीके से वर्क होता है यहाँ पे। ओके, तो दिस आर द बेसिक सिंटैक्स। ओके, तो basic syntax, number 1, the most basic use of the fetch API. The most basic use of a fetch API involve calling the fetch method which return a promise that result to response object. ठीक है। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, ये फेच एपीआई जो है यहाँ पे ये फेच मेथड का इस्तेमाल करता है। ओके, और ये क्या करता है, विच रिटर्न द प्रॉमिस दैट रिजल्ट टू द रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे एक चीज़ है, मैंने ऑलरेडी कहा था कि ये प्रॉमिस के बेस पे काम करता है। तो यहाँ पे फेच मेथड है, वो क्या करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, और जैसे ही प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो आपको रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। तो चलो अभी इसका बेसिक सिंटैक्स देखेंगे हम किस तरीके से। तो नंबर 1 है यहाँ पे सिंटैक्स। सिंटैक्स है जैसे कि आपकी मेथड है फेच, ये फेच मेथड आपको कॉल करनी है। फेच मेथड, उसके अंदर आपको यूआरएल देना है, किस सर्वर को कॉल करना है, और यहाँ पे ऑप्शन है जो ब्रैकेट में लिखा है, मतलब ऑप्शन, यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑप्शन कह सकते हैं इसको, रिक्वेस्ट ऑप्शन। ओके, इसको ब्रैकेट में लिया है, इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शनल है। ठीक है, जैसे भी ये कॉल होगा डॉट, इसकी देन मेथड कॉल होगी देन, और उसको हमें एक हैंडलर देना है, जैसे इस रिस्पॉन्स हैंडलर, रिस्पॉन्स, और ये हैंडलर कॉल करेगा, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा ये रिस्पॉन्स, इसकी मेथड है जेसन मेथड। अगर हमें रिस्पॉन्स जेसन में चाहिए तो जेसन मेथड हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। ओके, इसको, तो ये जेसन मेथड रिटर्न प्रॉमिस करेगा, और जैसे भी प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा तो आगे का देन मेथड रन होगा, ये देन मेथड। और यहाँ पे हम एक्चुअली हमें डेटा मिलेगा, यहाँ पे जो डेटा हमें चाहिए, और हम यहाँ डेटा को प्रिंट करेंगे console.log के अंदर। जो भी हमारा डेटा है इस तरीके से उसको प्रिंट करेंगे। अगर आपको लगता है एरर आता है तो डॉट कैच मेथड है, यहाँ पे कैच मेथड का इस्तेमाल करके यहाँ पे एरर ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, और आप इस एरर को हैंडल कर सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा console.log लगा के, और यहाँ पे जो भी एरर आया है यहाँ पे इस तरीके से ये मैं इसको डिस्प्ले करूँगा। ठीक है, तो गाइज ये हो गया इसका सिंपल सा सिंटैक्स। दिस इज़ अ फेच फंक्शन, ये है फेच फंक्शन, और इसी को हम फेच एपीआई बोलते हैं, फेच एपीआई। ठीक है, नाउ इसके बाद ये है यूआरएल, यह है URL
टू सेंड रिक्वेस्ट, हमें रिक्वेस्ट सेंड करनी है, कहाँ पर सेंड करनी है, वहाँ पे करनी है। और यहाँ पे ये जो है ये रिक्वेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे इट इज़ कॉल्ड एज अ रिक्वेस्ट ऑप्शन दैट चेंज बिहेवियर। रिक्वेस्ट का बिहेवियर चेंज करने के लिए ये ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे भी ये हमारा रिक्वेस्ट रिजॉल्व होता है तो ये देन कॉल होगा, और देन के अंदर यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स जेसन में चाहिए, तो यहाँ पे जेसन में रिस्पॉन्स रिटर्न होगा। फिर ये रिटर्न होने के बाद ये मेथड कॉल होगा यहाँ पे, इसके अंदर ये हमें डेटा मिलेगा इस फंक्शन के अंदर, और डेटा के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा प्रिंट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। और अगर एरर आता है तो ये कैच मेथड कॉल होगा, और एरर के अंदर हमने यहाँ पे एरर लिखा है, तो ये एरर आपको आप डिस्प्ले कर सकते हो, इसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से क्या होगा, आपका ये फेच एपीआई का सिंटैक्स वर्क होगा यहाँ पे, ठीक है। सो हियर जैसे कि मान लो थोड़ा सा वेयर में इसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ। वेयर ये जो यूआरएल है, यूआरएल the resource URL to fetch, it is the resource URL to fetch, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑप्शन हमने लिखे थे इसके अंदर ऑप्शन इट इज़ ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते। ऑप्शनल सेटिंग से लाइक HTTP मेथड, आप कौन सी मेथड सेंड करना चाहते हो। यहाँ पे HTTP हेडर से आप हेडर सेट कर सकते हो, यहाँ पे बॉडी है, और यहाँ पे एक्सेट्रा etc, ठीक है। तो ये होगा आपके रिक्वेस्ट ऑप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो चलो अभी हम इसका एक प्रॉपर एग्जांपल देखते हैं कि HTTP मेथड का कि किस तरीके से ये वर्क होता है। ओके, सो हियर यहाँ पे नोट लिखेंगे, नोट बाय डिफ़ॉल्ट फेच API सेंड गेट मेथड, ठीक है। अगर आप कोई मेथड मेंशन नहीं भी करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो गेट मेथड ही सेंड करेगा, ठीक है। तो चलो हम एक हमारा URL है, इस URL को हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट भेजना है, और रिक्वेस्ट भेजने के बाद उसका डेटा लेना है, हमें गेट मेथड लेना है, ठीक है। तो जैसे कि हम यूज़ करेंगे यहाँ पे फेच, और यहाँ पे URL देंगे हम जैसे कि http://codelines.com/data, ठीक है। ये है हमारा URL, हमने URL दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लोज होने के बाद डॉट देन मेथड कॉल करेंगे इसका देन, और देन के अंदर हम रिस्पॉन्स ले लेंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्स एक फंक्शन पास करेंगे, जो रिस्पॉन्स आएगा उसके अंदर, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा इस रिस्पॉन्स को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे जेसन के अंदर, डॉट जेसन। इस तरीके से जैसे भी जेसन रिटर्न करेंगे तो जेसन क्या करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा जो कि जिसके अंदर हमारा डेटा होगा। जैसे भी ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा यहाँ पे डॉन, देन फिर दूसरा हमारा मेथड कॉल होगा जिसके अंदर हम एक्चुअली डेटा के हमें मिलेगा यहाँ पे। तो हम डेटा को प्रिंट करेंगे console.log, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे डेटा। ओके, सो हियर इस तरीके से अगर हमें लगता है कि कुछ एरर भी हमें ट्रैक करना है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे कैच मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैच, और इसको एक एरर हैंडलर पास कर सकते हैं इस तरीके से एरर, और यहाँ पे console.log एरर, ठीक है, सेमीकोलन। ओके, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, फेच एपीआई का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लाइन नंबर 1 है, यहाँ पे लाइन नंबर 2 है, यहाँ पे लाइन नंबर 3 है, यहाँ पे लाइन नंबर 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन नंबर 1 रन होगा, जिसको URL दिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होगी, गेट मेथड सेंड करेगा, डिफ़ॉल्ट गेट मेथड सेंड करेगा। ओके, डिफ़ॉल्ट गेट मेथड सेंड करेगा ना। उसके बाद जैसे भी रिस्पॉन्स आ जाएगा तो ये फंक्शन हमारा कॉल होगा,
और इसके अंदर हमने रिस्पॉन्ड और जेसन लिखा है, तो ये क्या करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा जिसके अंदर हमारा डेटा है। जैसे ही प्रॉमिस रिटर्न होगा ये मेथड आपका कॉल होगा यहाँ पे, और जो भी डेटा आपको यहाँ पे डेटा मिलेगा और डेटा को आपने यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट किया है, या फिर आप कुछ भी कर सकते हो। इन केस ऑफ एरर आता है तो डायरेक्टली ये कैच वाला मेथड है ये रन होगा, और इसके अंदर जो लिखा है हमने वो रन होगा। तो यहाँ पे हम एरर को ट्रैक कर सकते हैं, एरर को मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, ये सिंपल प्रॉमिस आपका क्या होता है, फेच एपीआई यहाँ पे वर्क होता है। तो आप इस तरीके से सर्वर को नेटवर्क रिक्वेस्ट भेज सकते हो, और रिक्वेस्ट भेजने के बाद सर्वर से रिस्पॉन्स ले सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो चलो इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे हम किस तरीके से करना है प्रैक्टिकली। ओके, तो यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे हम सिंपली जावास्क्रिप्ट का। तो यहाँ पे न्यू यहाँ पे फोल्डर देखेंगे जावास्क्रिप्ट फेच एपीआई, ठीक है। कंट्रोल यहाँ पे एंटर कर दिया मैंने, इसको ओपन विथ VS कोड के अंदर ओपन करेंगे हम इसको, ओपन विथ VS कोड। ठीक है, अभी सिंपली यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा जूम इन कर देंगे, सॉरी जूम आउट, और यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे हम index.html फाइल बनाया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे HTML फाइल हम बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। ओके, तो अभी हमें डेटा फेच करना है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करना है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फेच करेंगे। तो कांस्टेंट URL यहाँ पे लिखो URL, और इसके अंदर लिखो http:/localhost, क्योंकि मैंने सर्वर बनाया है लोकल होस्ट के ऊपर 8080 जो कि गोलैंग के अंदर बनाया है, और उसका URL है रजिस्ट्रेशन। तो ये मैंने खुद का ये API बनाया है यहाँ पे गोलैंग के अंदर। यहाँ पे ये गोलैंग के अंदर ये API बना है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाम से, और ये रजिस्ट्रेशन इसका URL राउटिंग बनाई है। जैसे भी URL रजिस्ट्रेशन हिट होगा तो ये यहाँ पे जेसन में हमें डेटा प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अभी हम फेच API की मदद से इसी नेटवर्क को कॉल करेंगे यहाँ पे API को। ठीक है, तो अभी हम यूज़ करना है फेच, यहाँ पे फेच, और फेच में पहले देना है URL दे दिया यहाँ पे डॉट, इसका देन मेथड है, देन में क्या हमें रिस्पॉन्स हैंडलर देना है, रिस्पॉन्स हैंडलर जो कि एक फंक्शन होगा, और ये रिस्पॉन्स क्या करेगा, हमें जेसन में रिस्पॉन्स कन्वर्ट करके देगा जेसन में। ठीक है, तो ये रिटर्न जेसन में करेगा। जैसे भी जेसन में रिटर्न करेगा तो हम डॉट देन मेथड से फिर से हम क्या करेंगे, डेटा ले लेंगे, डेटा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा console.log, और यहाँ पे डेटा। ठीक है, अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे कैच मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे, और एरर नाम से इसको एक फंक्शन पास करेंगे जिसके अंदर एरर हम प्रिंट करेंगे कि क्या एरर आया है यहाँ पे। ओके, सो एरर इस तरीके से, और इसको सेमीकोलन देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपली फेच API। तो यहाँ पे हमने URL क्रिएट किया है, यहाँ पे फेच फंक्शन है, URL पास किया है, डॉट देन मेथड देके हमने कॉल बैक फंक्शन दिया है जिसके अंदर वो रिस्पॉन्स भेजेगा, और रिस्पॉन्स को हमने जेसन में रिटर्न किया है। ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा ये। ओके, ये प्रॉमिस जैसे रिजॉल्व होगा ये दूसरा देन यहाँ पे आ जाएगा, और ये देन आने के बाद इस देन के अंदर हमने डेटा जो है हमारा वो जेसन में कन्वर्ट होकर हमें मिलेगा। अगर इन केस नहीं आया डेटा में मतलब एरर आता है तो फिर ये कैच वाला फंक्शन रन होगा, और इसके अंदर हमने एरर को प्रिंट किया है, ये हमें एरर बता देगा। ठीक है, तो चलो इस फाइल को हम प्रिंट करते रन करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा H1 में मैं इसको थोड़ा सा ये दे दूँगा हेडिंग H1 टैग वेलकम इन कोड लैंग्स। ठीक है, Ctrl+S कर दिया हमने यहाँ पे, और इसको रन करेंगे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के अंदर जो कि मेरा गूगल क्रोम डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्राउज़र। अभी हम इसको कंसोल में देखेंगे कि रिक्वेस्ट क्या हुआ है। रिक्वेस्ट के साथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ चुका है, तो यहाँ पे देखो कोड लैंग्स, और यहाँ पे 50,000 रुपीज़ ये हमारा सर्वर का डेटा आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा गोलैंग था, गोलैंग के अंदर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे सेंड होने के बाद जो हमने डेटा भेजा था गोलैंग से जो कि हमारा API है ये,
तो ये एपीआई का जो डेटा है, जैसे नेम कोडलैंग से, और यहाँ पे 50,000 रुपये सैलरी है, तो यहाँ पे सेम यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ यहाँ पे सर्वर पे, तो सैलरी मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा 80,000, ओके। और यहाँ पे कोडलैंग्स की जगह मेरा नाम ले लूँगा मैं दत्तात्रेय, कंट्रोल एस करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस सर्वर को मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल सी, देखिए कंट्रोल, और यहाँ पे गो का फाइल रन करना पड़ेगा सर्वर, ओके। ये गो सर्वर स्टार्ट हो गया है मेरा। अभी मुझे क्या करना है, ये फाइल रिफ्रेश करना है। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो नया डेटा आ चुका है, नेम दत्तात्रेय, सैलरी 80,000 रुपीज़, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे ये सिंपल तरीका था कि आप सिंपल तरीके से फेच एपीआई को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो आपने जावास्क्रिप्ट के एप्लीकेशन के अंदर, या फिर कोई भी आप एंगुलर यूज़ कर रहे हो या फिर रिएक्ट जैसे यूज़ कर रहे हो। तो ये बहुत ही पावरफुल वे है। इसके अलग अलग तरीके हम देखेंगे, अलग अलग तरीके किस तरीके से है, किस तरीके से आप इसको अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। आपको अगर हेडर सेट करना है, पोस्ट मेथड देना है, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे वन बाय वन वीडियो में। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द टुडेज कॉन्सेप्ट, and in upcoming lecture we will see the rest of the things right now. So still up, have a nice day and goodbye.